हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी लिटरेचर रीडर की फर्स्ट फ्लाइट बुक का लास्ट चैप्टर नंबर 11 द प्रपोजल के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप सबको पता है ये चैप्टर एक प्ले है, इट इज़ अ ड्रामा। इसमें जो है 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, लोमोव, चुबुकोव और नतालिया। ये प्रपोजल जो चैप्टर है, चलिए इसका पहला एक्सट्रैक्ट डिस्कस करते हैं। बट प्लीज स्टीफन स्टीफनोविच, हाउ कैन दे बी योर्स? डू बी अ रीजनेबल मैन। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द meadows for the temporary and free use of your grandmother's peasants. The peasants used the land for 45 years and got accustomed to it as if it was their own when it happened that. अब बच्चों, यहाँ इस पैसेज में तब की बात हो रही है जब उनके बीच में जो है ऑक्सन मीडोज को लेकर के बहसी चल रही थी। तो यहाँ पर लोमोव कहते हैं कि प्लीज़ स्टीफन स्टीफनोविच, वो आपका कैसे हो सकता है? एक रीज़नेबल आदमी बनिए। मेरी आंटी की दादी ने ऑक्सन मीडोज जो है टेम्पररी और फ्री यूज़ के लिए दिए थे आपकी दादी के पीजेंट्स को, और वो पीजेंट जो है उन्होंने उस लैंड का 40 सालों तक जो है इस्तेमाल करा, और वो इतना उसके यूज टू हो गए कि उन्होंने जो है उसको क्या बताना शुरू कर दिया? अपना बताना शुरू कर दिया। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन्स? ये ऊपर वाली लाइन्स जो है ये कौन बोल रहा है? इसका स्पीकर कौन है? मैंने आपको बताया, लोमोव। वाई डिड हिज आंट्स ग्रैंड मदर गिव द मिडोज? उसकी आंटी की दादी ने वो मिडोज क्यों दिए थे? उसकी आंटी की दादी ने, लोमोव की आंटी की दादी ने ऑक्सन मिडोज जो है टेम्पररी और फ्री यूज़ के लिए दिए थे चुबुकोव की दादा के मज़दूरों के लिए। यहाँ जो ग्रैंड मदर्स पीजेंट्स लिखा हुआ है ये वाला, यहाँ पे ग्रैंड फादर आ जाएगा। ओके, यहाँ क्या आएगा? ग्रैंड फादर आ जाएगा। ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पीजेंट्स ट्रीट द लैंड एज देयर ओन? अब वो पीजेंट्स उस ज़मीन को अपना क्यों मानने लगे थे? क्योंकि उन्होंने उसका 40 सालों तक इस्तेमाल करा था। वॉट लाइट डू दीज लाइन्स थ्रो ऑन द स्पीकर्स कैरेक्टर? इन लाइन से जो है स्पीकर के कैरेक्टर के बारे में आपको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि लोमोव जो ये लाइंस बोल रहा है, जो कि स्पीकर है, वो एक डिटरमाइंड पर्सन है। उसको पता है कि अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है, और वो टूथ और नेल की फ़ाइट करने तक को तैयार है उस चीज़ के लिए जो कि हकीकत में उससे ही बिलोंग करती है। और वो इन ट्राइबल इश्यूज़ पे आर्ग्यू करने के लिए करने लगता है, और वो जो है अपने व्यू पॉइंट को आगे रखता है बहुत ही कन्विक्शन के साथ में। यानी कि जो सही है वो सही को सही कह रहा है और वो गलत को गलत कह रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि मैं प्रपोजल लेकर के आया हूँ, इसकी लड़की से शादी का हाथ मांगने आया हूँ, तो जो है मैं इनकी गलत बात को स्वीकार कर लूँ। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। प्लीज़ डोंट शाउट, यू कैन शाउट योर सेल्फ इन योर ओन हाउस, बट हेयर आई मस्ट आस्क यू टू रेस्ट्रेन योर सेल्फ। प्लीज़ चिल्लाओ मत, तुम्हें चिल्लाना है अपने आप में चिल्ला लो अपने घर जा कर के, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें कहूँगी कि तुम जो है अपने आप पर कंट्रोल रखो। हु इज़ स्पीकिंग एंड टू whom? यहाँ कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है? यहाँ नतालिया बोल रही है लाइन्स, और किसको कह रही है? वो लोमोव को कह रही है। अब उनका डिस्प्यूट किस चीज़ के ऊपर है? वो ऑक्सन मीडोज के ऊपर है कि ऑक्सन मीडोज का एक्चुअल ओनर कौन है। अब इस पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग रेस्ट्रेन है? सॉरी, इस पैसेज में जो वर्ड रेस्ट्रेन यूज हुआ है उसका मीनिंग क्या है? एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर। उसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस करो अपने ऊपर काबू पाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ देखते हैं। यू सी ऑनर्ड स्टीफनोविच, I beg pardon, Stephen Honorich. I mean, I am awfully excited, as you will please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it. Of course, I haven't any right to
काउंट ऑन योर असिस्टेंस। अब ये वहाँ से लाइन आ गई जब लोमोव जो है उसको आकर के उससे बात करता है कि वो आया है, वो किस चीज़ के लिए बात करने आया है। यहाँ वो उसको क्या समझता है, चुबुकोव सोचता है कि वो कुछ पैसे वैसे मांगने के लिए आया होगा, लेकिन वो असलियत में यहाँ किस चीज़ के लिए आया होता है, शादी के प्रस्ताव को लेकर के आता है। ठीक है ना। यहाँ वो उससे बात कर रहा है, वो बात करते करते थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा है। अब ये स्टीफन ऑनरिच कौन है, ये नतालिया के फादर हैं जिनको हम चुबुकोव के नाम से जान रहे हैं यहाँ पे। और लोमोव की हेल्प यहाँ पर कौन कर सकता है, केवल और केवल चुबुकोव ही कर सकता है उसको प्रेशियस चीज़ दिलवाने में। वॉट वॉज लोमोव्स पर्पज़ इन अप्रोचिंग हिम, लोमोव उसको अप्रोच क्यों करना चाहता है, क्या उसका उद्देश्य है। उसका उद्देश्य ये है कि वो उसको बता दे कि वो जो है यहाँ पर किस लिए आया, उसकी बेटी के लिए मैरिज का प्रपोजल लेकर के आया है। वाई डजेंट लोमोव हैव एनी राइट टू काउंट ऑन चुबुकोव असिस्टेंट। अब लोमोव ये कहता है कि मुझे अधिकार तो नहीं है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंस को काउंट करूँ। इस चीज़ के लिए वो क्यों कहता है, बिकॉज ही डजेंट हैव एनी राइट टू काउंट ऑन चुबुकोव असिस्टेंस बिकॉज लोमोव फील्स दैट ही डज नॉट डिजर्व टू मैरी चुबुकोव डॉटर। क्योंकि वो ये सोचता है, ये महसूस करता है कि उसको जो है इस चीज़ का अधिकार नहीं है, वो इस चीज़ को जो है अधिकार नहीं है, वो इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता, कि वो इसके लायक नहीं है कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले, वो इस लायक नहीं है कि उसकी बेटी से उसकी शादी हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं चुबुकोव इंटरप्टिंग, माई डियर फेलो आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, येस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अब चुबुकोव बीच में जो है बात को काटता हुआ बोलता है, माई डियर फेलो मैं बहुत खुश हूँ, और इस तरह से और सारी चीज़ें, एम्बेरसेस एंड किसेस लोमोव, आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कहता है मैं तो इस चीज़ का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था, इस चीज़ का बहुत लंबे समय से जो है इसके लिए जो है आशा रख रहा था। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, ये तो मेरा बहुत लंबे समय से चलता आ रहा डिज़ायर था। शेड्स अ टीयर, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ़ यू वर माई ओन सन, और मैं तो तुम्हें हमेशा से प्यार करता था मेरे एंजल, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि तुम मेरे खुद के ही बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, भगवान तुमको दोनों दे, अपनी मदद भी, अपना प्यार भी, और ये सब कुछ, एंड सो मच होप, और बहुत सारी आशा दे। आई एम बिहेविंग इन दिस इडियटिक वे फॉर, मैं इस तरह से इडियट की तरह बिहेव क्यों कर रहा। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस। वो कहता है मैं अपने आपे में नहीं हूँ खुशी के कारण, और मैं जो है अपने बैलेंस से बिल्कुल बाहर जा रहा हूँ खुशी की वजह से। ओ विद ऑल माई सोल आई गो एंड कॉल नतालिया एंड ऑल दैट, और मैं जो है जाता हूँ अपनी बेटी को बुला करके लाता हूँ नतालिया को। लोमोव ग्रेटली मूव्ड ऑनर्ड स्टीफेनिच, डू यू थिंक आई में काउंट ऑन हर कंसेंट। अब वो से कहता है लोमोव बड़ा उसकी बातों से जो है प्रसन्नचित सा होता है, प्रभावित सा होता है, क्या आपको लगता है कि मुझे इसका कंसेंट मिल जाएगा। वो कहता है वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, वो कहता है क्यों, बिल्कुल माई डार्लिंग, एंड एज इफ शी वोंट कंसेंट, और अगर ऐसा कैसे कि वो कंसेंट नहीं देगी। शी इज़ इन लव, वो तो प्यार में है। एक शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट, वो तो एक बिल्कुल प्यार से पीड़ित बिल्ली की तरह है। एंड सो ऑन, शैंट बी लॉन्ग, और वो वहाँ से चला जाता है। वाई इज़ द स्पीकर सो ग्लैड, स्पीकर इतना ग्लैड क्यों है, क्योंकि ही इज़ ग्लैड टू हैव अ नाइस प्रपोजल फॉर नतालिया, क्योंकि उसकी बेटी के लिए उसको बहुत अच्छा प्रस्ताव प्रपोजल मिल रहा है। वाई डज ही थिंक दैट नतालिया वुड गिव हर कंसेंट, वो ऐसा क्यों मानता है कि नतालिया अपना कंसेंट दे देगी, क्योंकि उसके अनुसार नतालिया जो है वो उसको लोमोव, चुबुकोव के अकॉर्डिंग नतालिया लव्स लोमोव। वॉट वॉज चुबुकोव होपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से चुबुकोव किस चीज़ के लिए होप कर रहा था। फॉर अ प्रपोजल फ्रॉम लोमोव फॉर नतालिया, नतालिया के द्वारा की तरफ से, सॉरी लोमोव की तरफ से नतालिया के लिए प्रपोजल के लिए वो होप कर रहा था। वाई वॉज ही बिहेविंग इन एन इडियोटिक वे, वो इडियोटिक वे में क्यों बिहेव कर रहा था। ही वॉज एक्साइटेड व्हेन ही केम टू नो दैट लोमोव हैड अ प्रपोजल फॉर नतालिया, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है जब उसको ये पता चलता है कि लोमोव उसकी बेटी के लिए प्रस्ताव लेकर के आया है। क्योंकि पहले तो वो उसे सोचता है कि वो जो है कुछ उधार मांगने आया होगा, लेकिन जब बेटी के प्रपोजल का पता चलता है तो वो बेहद खुश हो जाता है। दीज मीडोज आरंट वर्थ मच टू मी, दे ओनली कम to 5
These citants an hour worth perhaps 300 rubles. But I can't stand unfairness. Say what you will, I can't stand unfairness. वो कहता है ये मिडोज मेरे लिए इतने ज़्यादा मतलब बहुमूल्य नहीं, इतने कीमती नहीं है। वो तो केवल 5 डेसाइटेंस में आए थे और वो अब सिर्फ जो है ना 300 रूबल के लगभग कीमत होगी उनकी। लेकिन मैं अनफेयरनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं अनफेयरनेस को नहीं सह सकता हूँ। कहो तुम क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? मैं अनफेयरनेस को नहीं स्टैंड कर सकता हूँ। अब हु स्पीक्स द अबव लाइन्स एंड टू होम? अब ये लाइन्स कौन कह रहा है? नतालिया बोल रही है लाइन्स, इवान वेसेलोविच लोमोव को बोल रही है वो। हाउ मच आर द विडोज वर्थ? कितने के हैं विडोज? 300 रूबल्स के। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट? दैट मीन्स नॉट बेस्ड ऑन वॉट इज़ जस्ट। एक्सट्रैक्ट में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब है नॉट बेस्ड ऑन वॉट इज़ जस्ट, जो बिल्कुल सही है उस पर आधारित नहीं है? उसके लिए वर्ड है अनफेयरनेस। व्हाट डज द स्पीकर नॉट स्टैंड फॉर? स्पीकर किस चीज़ के लिए नहीं खड़ा होना चाहती है? वो अनफेयरनेस के लिए स्टैंड नहीं होना चाहती है। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। हाउ डू यू डू ऑनर्ड नतालिया स्टीफेनोविच? लोमोव बोलता है तुम कैसी हो नतालिया? You must excuse my apron and negligee. We are shelling peas for drying. मेरे एप्रन के लिए और नेगलाइज के लिए थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज़ कर देना। हम लोग जो हैं सुखाने के लिए मटरों को जो है वहाँ पर डाल रहे थे। Why haven't you been here for such a long time? तुम इतने लंबे समय से यहाँ क्यों नहीं आए? Sit down, बैठ जाओ। They seat themselves, वो बैठ जाते हैं दोनों। Won't you have some lunch? क्या तुम कुछ लंच में खाना चाहोगे? क्या तुम कुछ लंच में नहीं लेना चाहोगे? What was Natalia doing when Lomov came to meet her? नतालिया तब क्या कर रही थी? She was busy in shelling peas for drying. मटरों को सुखाने के लिए वो बिजी हो रही थी। What does the expression "you must excuse my apron and negligee" imply in the extract? This expression of Natalia shows her curiosity as she was wearing the customary Russian dress, apron and negligee. It is just like gown. इस एक्सप्रेशन से नतालिया किस एक्सप्रेशन से पता चलता है उसकी कर्टेसी के बारे में कि वो रशियन कस्टमरी ड्रेस पहन रही थी। रशियंस की जो ड्रेस होती है वो पहन रही थी और वो बिल्कुल एक गाउन के जैसा था। हाउ डिड शी वेलकम लोमोव? वो लोमोव को कैसे वेलकम करती है? इन अ वेरी पोलाइट वे, पोलाइटली वेलकम करती है। शी रिक्वेस्टेड हिम टू हैव लंच विद दैम, वो उसे रिक्वेस्ट भी करती है कि वो उनके साथ में लंच करे। वाई डिड नतालिया आस्क हिम द रीज़न फॉर ऑफ हिज विजिट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम? नतालिया उससे ये क्यों पूछती है कि तुम इतने लंबे समय के बाद क्यों आए हो, इतने दिनों से क्यों नहीं आए थे? नतालिया डिड नॉट नो वाई लोमोव हैव कम टू हर हाउस। नतालिया को क्योंकि नहीं पता था कि वो क्यों उनके घर आया। लोमोव यूज टू कम अर्लियर टू बोरो मनी। पहले लोमोव उनके घर पैसे उधार लेने के लिए आता था। सो शी आस्क्ड हिम द रीज़न फॉर हिज विजिट, इसलिए वो उसके आने का कारण उससे पूछती है। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 7 देखते हैं। नो इट इज़ंट एट ऑल लाइक दैट, बोथ ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर रेकन दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बॉन्ड मार्च विच मीन्स दैट ऑक्सन मिजो वर आर्स। नतालिया कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। दोनों दादा और ग्रेट दादा जो थे उन्होंने जो है अपने लैंड को जो है बंड मास तक एक्सटेंड कर लिया था और इससे साफ पता चलता है कि ऑक्सन मिडोज हमारे हैं। आई डोंट सी वेयर देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, और मुझे नहीं समझ में आता बहस करने का इसमें मुद्दा क्या है। इट्स सिंपली सिली, ये तो बिल्कुल सिली सी बात है। होम डिड नतालिया आर्ग्यू विद? नतालिया किसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रही है? वो यहाँ लोमोव के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही है। व्हाट वाज द आर्ग्यूमेंट अबाउट? आर्ग्यूमेंट किस चीज़ के बारे में था? इट वाज अबाउट द ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मिडोज, अ कंट्रोवर्शियल लैंड। वाई डिड शी क्लेम दैट द ऑक्सन मिडोज वर देयर? वो ये क्यों क्लेम करती कि ऑक्सन मिडोज उनके हैं? क्योंकि उसके दादा ने और उसके जो दादा के दादा थे, उसके पापा के दादा थे, उन्होंने जो है ऑक्सन मिडोज को कहाँ तक एक्सटेंड कर लिया था? बर्न मार्च तक कर लिया था। डू यू थिंक दैट हर क्लेम वॉज जस्टिफाइड? क्या तुमको लगता है उसका क्लेम सही था, जस्टिफाइड था? नहीं,
क्योंकि उसके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं थे, उस ज़मीन के कोई कागज़ पत्तर नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं 8 पैराग्राफ। आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन। मैं तो वो तुम्हें उपहार में दे सकता हूँ क्योंकि वो तुम्हारे हैं, दे सकती हूँ क्योंकि वो मेरे हैं। सॉरी, योर बिहेवियर इवान वसिलेविच इज़ स्ट्रेंज। आपका बिहेवियर जो है इवान वसिलेविच बड़ा ही अजीब सा है। टू से द लीस्ट, अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट दैट यू थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर। अब तक तो हम तुम्हें जो है एक अच्छा पड़ोसी मानते थे, ठीक है ना, अच्छा दोस्त मानते थे एक। लास्ट ईयर वी लेंट यू आर थ्रेशिंग मशीन। पिछले साल तो हमने अपनी थ्रेशिंग मशीन दे दी थी, जबकि ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर। और जबकि हमने तुम्हें अपनी मशीन दे दी थी, हमें उस कारण से अपनी थ्रेशिंग जो है नवंबर तक रखनी पड़ी थी, डिले करनी पड़ी थी। बट यू बिहेव टू अस एज वी वर जिप्सीज। लेकिन तुम ऐसे बिहेवियर करो जैसे कि हम जिप्सी है। गिविंग मी माई ओन लैंड इंडिड, मुझे ही मेरी ज़मीन दे दोगे? नो रियली, दैट्स नॉट ऑल नेबरली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हकीकत में ये एक पड़ोसी होने का व्यवहार नहीं है। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो। और मेरा ओपिनियन तो है कि ये तो इम्प्यूडेंट है अगर तुम जानना ही चाहते हो। अब नतालिया लोमोव के बिहेवियर को स्ट्रेंज क्यों बताती है? बिकॉज ही वॉज रिटर्निंग हर ओन थिंग, क्योंकि वो उसको उसकी ही चीज़ उपहार में देना चाह रहा था, उसको वापस करना चाह रहा था। हाउ डिड नतालिया हेल्प हर नेबर? वो अपने पड़ोसी को कैसे मदद करती है? बाय गिविंग अ थ्रेशिंग मशीन। वॉट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ देयर कन्वर्सेशन? उनकी बातचीत का सब्जेक्ट क्या था? दे वर टॉकिंग अबाउट ऑक्सन मीडोज। वॉट डिड लोमोव क्लेम? ही क्लेम्ड ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज। वो ऑक्सन मीडोज की ओनरशिप को क्लेम करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देन यू मेक आउट दैट आई एम लैंड ग्रैबर। लोमोव कहता है कि तुम ये बताना चाह रही हो मैं लैंड ग्रैबर हूँ, मैंने तुम्हारी ज़मीन हड़प ली है। मैडम, नेवर इन माई लाइफ आई हैव ग्रैब्ड एनीबडी एल्सेज लैंड एंड आई शैंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो। मैडम, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी की धरती जो है, लैंड जो है वो ग्रैब नहीं करा है, हड़पा नहीं है, और मैं किसी को ये परमिशन नहीं देता कि वो मुझे इस चीज़ का मेरे पे इल्ज़ाम लगाए कि मैंने ऐसा कुछ किया है। क्विकली स्टेप्स टू कैराफ एंड ड्रिंक्स मोर वाटर। और वो फटाफट से आगे जाता है और पानी पीता है। और ऑक्सन मीडोज आर माइन, ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। वाई वॉज लोमोव एक्यूज ऑफ बीइंग अ लैंड ग्रैबर। लोमोव को क्यों एक्यूज़ किया जाता है लैंड ग्रैबर का? क्योंकि वो अपनी ओनरशिप बताता है, वो क्लेम करता है कि वो ही ऑक्सन मीडोज का मालिक है। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ देयर फाइट? उनके झगड़े का क्या सब्जेक्ट था? उनके झगड़े का सब्जेक्ट था ऑक्सन मीडोज की ओनरशिप। पिक आउट वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज टू टेक समथिंग बाय फोर्स। अब पैसेज से वो वर्ड बताओ जिसका मतलब है किसी चीज़ को ज़बरदस्ती जबरन ले लेना। वो वर्ड है ग्रैब। वाई डिड नतालिया थिंक अबाउट लोमोव? सॉरी, व्हाट डिड नतालिया थिंक अबाउट लोमोव? नतालिया उसके बारे में क्या सोचती है? नतालिया थॉट लोमोव वॉज अ लैंड ग्रैबर हु हैड क्लेम्ड ओनरशिप ओवर ऑक्सन मीडोज। वो उसको लैंड ग्रैबर मानती है। नतालिया पापा gave 85 rubles for his squeezer and squeezer is heaps better than guess। लोमोव कहता है squeezer better than guess। What an idea, laughs squeezer better than guess। वो कहती है मेरे पापा ने स्क्वीज़र के लिए 85 रूबल्स दिए थे, स्क्वीज़र जो है तुम्हारे गैस से अच्छा है। लोमोव कहता है स्क्वीज़र गैस से अच्छा है। क्या आइडिया? वो हंसने लगता है। स्क्वीज़र बेटर देन गैस। नतालिया ऑफ कोर्स इज़ बेटर। नतालिया कहते हैं बिल्कुल वो तो अच्छा है। ऑफ कोर्स स्क्वीज़र इज़ यंग। बिल्कुल स्क्वीज़र तो यंग है। ही में डेवलप अ बिट, वो और डेवलप हो सकता है। बट ऑन पॉइंट्स एंड पेडिग्री इज़ बेटर देन एनीथिंग दैट इवन वोल्चेंस्काई हैज़ गॉट। और वो पॉइंट्स में और पेडिग्री में भी बेटर है, और तो और वो उन सब चीज़ों से बढ़िया है जो कि वोल्चेंस्काई के पास में है। लोमोव एक्सक्यूज मी नतालिया स्टीफनोवा बट यू फॉरगेट दैट ही इज़ ओवरशॉट। वो कहता है एक्सक्यूज मी नतालिया, तुम भूल रही हो वो ओवरशॉट है। ओवरशॉट ऑलवेज मीन्स द डॉग इज़ अ बैड हंटर। ओवरशॉट का मतलब ये होता है कि कुत्ता जो है वो क्या है, एक बैड हंटर है। ओवरशॉट इज़ ही, वो कहती है वो ओवरशॉट है। क्या वो है? द फर्स्ट टाइम आई हियर इट, मैंने तो पहली बार सुना है। अब यहाँ उनका झगड़ा ऑक्सन मीडोज से तो हट गया, यहाँ डॉग को लेकर के हो गया। मेरा डॉग अच्छा, मेरा डॉग अच्छा, ये चल रहा है यहाँ सीन। वॉट आर द स्पीकर्स फाइटिंग ओवर? स्पीकर्स किस चीज़ के बारे में झगड़ा कर रहे हैं? दे आर फाइटिंग ओवर द सुप्रीमेसी ऑफ देयर डॉग्स, कि उनके कुत्तों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। हु आर स्क्वीज़र एंड गैस? दे आर द डॉग्स ऑफ नतालिया एंड लोमोव रिस्पेक्टिवली।
वॉट स्टैंड डिड नतालिया टेक अबाउट द डॉग्स? नतालिया उन कुत्तों के लिए क्या स्टैंड लेती है? वो कहती है कि स्क्वीज़र जो है वो गैस से ज़्यादा अच्छा है। हाउ डिड लोमोव आर्ग्यू दैट नतालिया वॉज रॉन्ग? लोमोव कैसे बहस करता है कि नतालिया गलत है? लोमोव आर्ग्यू दैट स्क्वीज़र वॉज ओवरशॉट एंड एन ओवरशॉट ऑलवेज मीन्स द डॉग इज़ अ बैड हंटर। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई अश्योर यू दैट हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन द अपर। मैं तुम्हें इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि उसका नीचे वाला जो जबड़ा है वो ऊपर वाले से छोटा है। हैव यू मेजर्ड? नतालिया कहते क्या तुमने नापा है? लोमोव कहता है येस, ही इज़ ऑल राइट एट फॉलोइंग ऑफ कोर्स बट इफ़ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग। वो कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहोगे कि वो किसी चीज़ को पकड़ ले तब। नतालिया इन द फर्स्ट प्लेस आर स्क्वीज़र इज thoroughbred animal, the son of harness and chisels, while there is no getting at the pedigree of your dog at all। वो कहती है कि पहली बात तो मेरा जो स्क्वीज़र है वो बहुत अच्छी ब्रीड का डॉग है, वो हार्नेस और चेशिल का बेटा है, और तुम्हारे कुत्ते की अगर बात करें तो उसका तो ऐसा कुछ पेडिग्री का लिंक ही नहीं है। ही इज़ ओल्ड एंड एज अगली एज अ worn आउट कैब हॉर्स, और वो तो बूढ़ा हो चुका है और वो इतना बुरा इतना भद्दा लगता है जैसे कि एक क्या हो, कैब हॉर्स हो जिसकी बुरी हालत हो रही हो। वॉट डज लोमोव पॉइंट आउट अबाउट द डॉग ऑफ नतालिया? वो उसके बारे में, उसके डॉग के बारे में क्या कहता है लोमोव नतालिया के डॉग के बारे में? वो कहता है कि उसका जो नीचे वाला जो जॉ है, लोअर जॉ है, वो शॉर्टर देन द अपर जॉ है। वॉट डज नतालिया से अबाउट हिज डॉग? नतालिया उसके डॉग के बारे में क्या कहती है? वो कहती है कि उसका डॉग बूढ़ा है और बहुत ही बुरा है, दिखने में भद्दा है, ऐसे कि जैसे कि एक worn आउट कैब हॉर्स है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, पिक आउट वन वर्ड फ्रॉम द, सॉरी इसी के बाकी के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सट्रैक्ट सेक्स, ऐसा वर्ड निकालो जिसका अपोजिट ब्यूटीफुल हो, अगली, जो कि वो उसके डॉग के लिए यूज़ करती है। हाउ डज नतालिया कंपेयर स्क्वीज़र टू? वो उसकी कंपैरिजन करती है worn आउट कैब हॉर्स से। चुबुकोव एंड दैट ब्लाइंड हैंड, यस दैट टर्निप गोस्ट हैज़ द कन्फाउंडेड चीक टू मेक अ प्रपोजल एंड सो ऑन। व्हाट अ प्रपोजल? चुबुकोव कहता है और वो अंधी मुर्गी, हाँ वो बिल्कुल टर्निप गोश्त जैसी जो है जिसके ऐसे गाल है, वो प्रपोजल देने के लिए आया था, प्रपोजल लेकर के आया था। और सब क्या प्रपोजल? नतालिया कहती है व्हाट प्रपोजल? कैसा, क्या प्रपोजल, कौन सा प्रपोजल? वाई ही केम हेयर टू प्रपोज? वो कहता क्यों, तुझे नहीं पता वो तुझे प्रपोज करने आया था। हु वॉज कॉल्ड द ब्लाइंड हैंड? यहाँ ब्लाइंड हैंड किसे कहा जा रहा है? लोमोव को कहा जा रहा है। वॉट वॉज द प्रपोजल? लोमोव मेड अ प्रपोजल टू चुबुकोव फॉर मैरिंग हिज डॉटर नतालिया। वो उसकी बेटी से शादी करने के लिए प्रपोजल लेकर के आया था। हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस एक्सट्रैक्ट? इस कैरेक्टर में कितने कैरेक्टर हैं? 2 ही हैं यहाँ पे इस एक्सट्रैक्ट में, सॉरी, चुबुकोव और नतालिया। वॉट डिड चुबुकोव टेल नतालिया? उसको क्या बताता है कि लोमोव वहाँ उसे प्रपोज करने के लिए आया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही इज़ कमिंग आई टेल यू। वो चिल्ला के कहता है वो आ रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओ व्हाट अ बर्डन लॉर्ड टू बी अ फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर। वो कहता है हे भगवान कितना बड़ा बोझ है एक ऐसी बेटी का बाप होने के लिए जो कि बड़ी हो चुकी है। आई विल कट माई थ्रोट, आई विल इंडिड, मैं अपना गला काट लूँगा और काट ही लूँगा। आई कर्स्ड हिम, अब्यूज्ड हिम, ड्रोव हिम आउट एंड इट्स ऑल यू। मैंने उसे जो है कोसा, उसे जो है गाली दी, उसे घर से बाहर निकाल दिया और ये सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। वॉट कोज चुबुकोव टू येल? किस कारण से चुबुकोव चिल्ला रहा होता है? क्योंकि वो देखता है, जब वो ये देखता है कि लोमोव उसके घर में आ रहा है तो वो चिल्लाने लगता है। वाई डिड ही एक्सप्रेस हिज एंग्जाइटी टू बिकम द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर? वो अपनी एंग्जाइटी को क्यों एक्सप्रेस करता है कि वो जो है एक ग्रोन अप बेटी का बाप है? क्योंकि एक फादर होने के नाते उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढे, जो कि बेटी उसकी जवान हो चली है, शादी के लायक हो चुकी है, उसकी शादी की उम्र निकल रही है। तो एक बाप होने के नाते उसका जो धर्म है, कर्तव्य है, वो ये है कि वो उसके लिए परफेक्ट मैच ढूंढे। इसीलिए वो जो है अपनी एंजाइटी को अपनी बेटी के लिए एक्सप्रेस कर रहा है। होम डिड ही एक्यूज़ ऑफ? वो किसको एक्यूज़ करता है? वो नतालिया को एक्यूज़ करता है उसकी अब्यूज़ के लिए, जिसके कारण लोमोव उनके घर से बाहर निकल गया। वाज चुबुकोव राइट टू से सो? क्या चुबुकोव उस बात के लिए जो वो कह रहा था सही कह रहा था? नो, चुबुकोव वॉज नॉट राइट बिकॉज ही वॉज इक्वली क्वेरलसम। केवल उसकी बेटी की गलती नहीं थी लोमोव को बाहर निकालने के लिए, बल्कि चुबुकोव भी जो है उस चीज़ में शामिल था। वो भी उतना ही झगड़ रहा था, उतना ही उल्टा सीधा बोल रहा था जितनी उसकी बेटी बोल रही थी।
नेक्स्ट पैराग्राफ है एक्सक्यूज मी माई हार्ट लेट्स टेक द फैक्ट्स। वो कहता है एक्सक्यूज मी मेरा हार्ट, चलो फैक्ट्स लेते हैं। यू विल रिमेंबर दैट ऑन द मैरून स्काई हंट माई गेस रैन नेक एंड नेक विद द डॉग स्काउट। वो कहता है तुम्हें याद है मैरून स्काई में के जो हंट थी, जो शिकार था, वहाँ पे मेरा गैस जो है बिल्कुल काउंट के जो कुत्ता था उसके साथ गर्दन से गर्दन लगा के जो है भागा जा रहा था, उसके बराबर में भाग रहा था। वाइल योर स्क्वीजर वॉज लेफ्ट अ होल रेस्ट बिहाइंड, जबकि तुम्हारा स्क्वीजर तो पीछे रह गया था बहुत। ही गॉट लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज द काउंट्स विपर इन हिट हिम विद हिज वाइप। वो कहता है वो पीछे इसलिए रह गया था क्योंकि काउंट के वाइपर इन ने जो है उसको हिट कर दिया था, उसको चोट लग गई थी। What was the name of the चुबुकोव्स डॉग? चुबुकोव के कुत्ते का नाम क्या था? स्क्वीजर था। मैरून स्काई हंट क्या है? ये फेमस डॉग रेस है रशिया की, ठीक है ना। और इसको जो है मैरून स्काई फैमिली के नाम पर रखा गया था क्योंकि ये वो परिवार है जिन्होंने डॉग की रेस, डॉग की प्रजातियों के इंट्रोडक्शन करा था। What was the basis of लोमोव्स आर्ग्यूमेंट विद चुबुकोव? अब लोमोव जो है चुबुकोव से जो आर्ग्यूमेंट कर रहा है उसका क्या आधार है, किस वजह से कर रहा है? वो आर्ग्यू करता है कि उसका डॉग जो गेस था वो जो है बिल्कुल काउंट के डॉग के साथ में जो है उसकी बराबरी में भागा था, जबकि स्क्वीजर जो है वो पीछे रह गया था, जो चुबुकोव का डॉग था। वाई वॉज चुबुकोव्स डॉग लेफ्ट बिहाइंड द मैरून स्काई इन द मैरून स्काई हंट? वो पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि काउंट के वाइपर इन ने उसको हिट किया था अपने वेब से। अब लास्ट पैराग्राफ है बच्चों, चुबुकोव यस रियली व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर यू आर? हाँ सच में तुम कैसे हंटर हो? यू वॉन्ट टू सिट एट होम विद योर पैल्पिटेशन, तुम्हें तो अपने घर जो है अपनी पैल्पिटेशन के साथ बैठना चाहिए। नॉट गो ट्रैकिंग एनिमल्स, तुम्हें जो है जानवरों को ट्रैक करने के लिए, हंट करने के लिए नहीं जाना चाहिए। यू कुड गो हंटिंग, तुम हंटिंग पे जा सकते हो, बट यू ओनली गो टू आर्ग्यू विद पीपल एंड इंटरफेयर विद देयर डॉग्स एंड सो ऑन। लेकिन तुम तो केवल और केवल जो है लोगों से बहस कर सकते हो और उनके जो है साथ इंटरफेरेंस कर सकते हो, उनके डॉग्स को लेकर के और चीज़ों को लेकर के। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट इन केस आई लूज़ माई टेम्पर। चलो सब्जेक्ट चेंज कर लेते इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, मैं गुस्सा जो है मेरा जो है ज़्यादा भड़क जाए। यू आर नॉट अ हंटर एट ऑल एनी वे, तुम किसी भी तरीके से हंटर नहीं हो, बिल्कुल भी। वॉट डिड चुबुकोव थिंक अबाउट लोमोव? लोमोव के बारे में चुबुकोव क्या सोचता है? वो सोचता है कि वो हंटर नहीं है, बल्कि उसको तो जो है ही वॉज टिमिड एज ही वॉज ऑलवेज सफर्ड पैल्पिटेशन। वो तो बहुत ही टिमिड काइंड का पर्सन है, काइंड ऑफ अ पर्सन है, क्योंकि वो हमेशा पैल्पिटेशन से सफ़र करता रहता है। वॉट वॉज लोमोव्स हैबिट इफ़ ही गोज़ हंटिंग? लोमोव की क्या हैबिट है अगर वो हंटिंग के लिए जाता है? इफ़ लोमोव वेंट ऑन हंटिंग हिज हैबिट वॉज टू आर्ग्यू विद पीपल एंड इंटरफेयर विद देयर डॉग्स एंड सो ऑन। अगर वो हंटिंग के लिए जाता है तो वो क्या करता है? वो उसकी आदत है कि वो लोगों के साथ बहसबाजी करता है और उनके डॉग्स के साथ बातों को लेकर के उनमें इंटरफेरेंस करता है और इस तरह के ही काम करता है, बहसबाजी लड़ाता है वो। वाई डिड चुबुकोव वांट टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ हिज डिस्कशन? चुबुकोव अपने डिस्कशन का सब्जेक्ट क्यों बदलना चाहता है? क्योंकि जो है वो जो है इरिटेट हो रहा है लोमोव से इस सब्जेक्ट पर बात करके। वो जो है हंटिंग के और डॉग के मुद्दे को लेकर के बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया उससे बात करता करता, इसीलिए वो सब्जेक्ट को चेंज करना चाहता है। वॉट डू यू मीन बाय पैल्पिटेशन? पैल्पिटेशन का क्या मतलब होता है? इट मीन्स हार्ट बीटिंग रैपिडली ड्यू टू टेंशन। जो दिल जो है टेंशन की वजह से तेज़ तेज़ धड़कने लगता है, वो पैल्पिटेशन होती है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ गुड